बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और ये इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, गिवन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये गिवन है। इफ़ एफ ऑफ टू इज़ इक्वल टू -3, ये भी हमारे पास गिवन है। कहता है अगर हमारे पास एफ ऑफ टू जो है वो -3 के इक्वल है एंड एफ ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 0 और एफ ऑफ -1 0 के इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आपने करना है क्या, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन गिवन है मैंने पहले सबसे पहले सोल्यूशन में वही लिख दी है। अब हमारे पास दो कंडीशन गिवन थी, एफ ऑफ टू इज़ इक्वल टू -3 एंड एफ ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों की मदद से हमारे पास दो इक्वेशन आएंगी, उनको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास ए और बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सबसे पहले मैं फर्स्ट कंडीशन को यूज़ करता हूँ, एफ ऑफ टू इज़ इक्वल टू -3, एफ ऑफ टू इज़ इक्वल टू -3, ये हमारे पास गिवन है। अब एफ ऑफ टू फाइंड करना है, पीछे हमने पहले भी फाइंड किया था। एफ ऑफ टू कैसे फाइंड करते हैं, जो एफ ऑफ एक्स है उसमें क्या करेंगे, एक्स की जगह पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये फंक्शन है, इसमें जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस ए, ऐसे आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2 का स्केयर प्लस बी, एक्स की जगह पे क्या लगा देंगे 2 + 1, और ये किसके इक्वल है, -3 के इक्वल। अब 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, ये 2b + 1 इज़ इक्वल टू -3, -4 है पहले लिख दिया, फिर +2b, 8 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 9, ये प्लस माइनस जाकर क्या हो जाएगा -9। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास -3 - 9 इज़ इक्वल टू -12 आ जाएगा। अब अगर इन सब में से 2 कॉमन लेके डिवाइड, 2 कॉमन ले लें या फिर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें। मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, हर एक को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये रह जाएगा हमारे पास 2a प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा b -2 6 टाइम 12 बन जाएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। अब मैं सेकंड कंडीशन को यूज़ करता हूँ। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या गिवन थी, एफ ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है, एफ ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 0। अब एफ ऑफ -1 कैसे फाइंड होगा, जहाँ पे फंक्शन में एक्स आ रहा है वहाँ पे क्या लगा देंगे, -1 लगा देंगे। ये हमारे पास फंक्शन था, इसमें जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे आप -1 लगा दो। -1 का क्यूब -a इंटू -1 का स्केयर प्लस b इंटू -1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। -1 का क्यूब क्या आ जाएगा, -1, -1 का स्केयर क्या होगा, 1 आएगा, ये आ जाएगा -a - b प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये +1 और -1 जो है वो भी क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा -a - b इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब हमने 1 और 2 को सॉल्व करना है और उसमें से a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम चेक करें तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, प्लस b और -b आपस में कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू निकल आएगी। मैंने यही कर दिया है बाई 1 + 2, यानी 1 और 2 को मैं ऐड करने लगा हूँ। पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख दी, फिर इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे ये +b और -b आपस में कैंसिल हो जाएगा। -a - 2a तो आ जाएगा -3a इज़ इक्वल टू -6, ये +0 तो आ जाएगा -6। अब इस -3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ये -3 से डिवाइड कर दिया, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 टाइम्स 6, तो a की वैल्यू आ गया। ये a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या 2 में, आपके पास क्या आ जाएगा, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 अगर हम देखें तो क्या थी, -2a + b इज़ इक्वल टू -6, -2 ऐसे रहेगा, a की जगह हम 2 लगा देंगे, प्लस b इज़ इक्वल टू -6 आ जाएगा। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू लगा दिया, -2 ऐसे आ जाएगा, a आ रहा था, a की जगह पे 2 लगा दिया, प्लस b इज़ इक्वल टू -6, तो ये आ जाएगा -4 प्लस b इज़ इक्वल टू -6। ये -4 जाके +4 हो जाएगा, इन दोनों को जब हम -6 + 4 इज़ इक्वल टू -2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए स्टोन फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर। कहता है एक पत्थर जो है वो 60 मीटर हाइट से जो है ना वो फेंका गया ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड की तरफ। द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज़ अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय। कहता है हाइट जो h है उसको उसने क्या किया है, सेकंड की फॉर्म में अप्रॉक्सीमेटली बता दिया, और वो क्या है हमारे पास h ऑफ x इक्वल टू 40 - 10x स्क्वायर। ये उसने हाइट को फंक्शन बना दिया, किसका, x हमारे पास क्या है, सेकंड, यानी टाइम का उसने इसको फंक्शन बना दिया है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट ये है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन।
कहता है आपने बताना है कि उस पत्थर की हाइट क्या होगी वैन जब एक्स आपके पास क्या हो 1 सेकंड हो, यानी जब 1 सेकंड गुजर जाए तो आपने उसकी हाइट बतानी है कितनी रह जाएगी। फिर बी आपके पास है 1.5, यानी 1.5 सेकंड जब गुजर जाएगा तो फिर उसकी हाइट बतानी है। जब एक्स इज इक्वल टू 1.7 सेकंड गुजर जाएंगे तो फिर उसकी हाइट बतानी है। सबसे पहले हम इसका ए पार्ट करते हैं। फंक्शन हमारे पास गिवन है 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। ए पार्ट ये है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए पार्ट इसका हम करते हैं। ए पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, एक्स इज इक्वल टू 1 जब सेकंड गुजर जाए तो आपने बताना है उसकी हाइट क्या है। तो जैसा हम करेंगे क्या, इस फंक्शन में एक्स जगह पे 1 पुट कर देंगे। पुट एक्स इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, एक्स जगह पे 1 लगा दे 40 ऐसे आ जाएगा। माइनस 10 एक्स जगह पे 1 आ जाएगा ऊपर स्केयर, 1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा। 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30। और ये हाइट जो है वो मीटर में हमारे पास गिवन थी, तो ये जब 1 सेकंड गुजर जाएगा तो उसकी हाइट जो है वो कितनी रह जाएगी, 30 मीटर रह जाएगी। वैसे हमने जो पत्थर गिराया था वो कितनी हाइट से था, 60 मीटर की हाइट से था। बी पार्ट है, उसमें जब x इज इक्वल टू 1.5 सेकंड गुजर जाए तो फिर उसकी हाइट बतानी है। ज़ाहिर अब टाइम ज़्यादा होगा तो उसकी हाइट क्या होगी, और कम हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1.5 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे x का पे क्या पुट कर देते हैं 1.5। 40 माइनस 10 ऐसे आ जाएगा। x स्केयर आ रहा था, x के पे हम लगा देते हैं 1.5, उसका स्केयर आ जाएगा साथ। इसका स्केयर लेके 10 से मल्टीप्लाई करने आ जाएगा 22.5। 40 में से ये वैल्यू का माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17.5 मीटर। अगर आप चेक करें तो हाइट क्या हो गई है, पिछले वाली पहले 30 आया था अब उससे कम हो गई है। नेक्स्ट जो सी पार्ट है उसमें भी आपने सेम ऐसे ही करना है। उसमें जो टाइम दिया हुआ है यानी एक्स जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 1.7 सेकेंड, तो इसमें हाइट 17.5 से भी और ज़्यादा कम हो जाएगी। इसमें सेकंड पार्ट क्या है, कहता है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। कहता है आपने अब बताना है कि कितने टाइम के बाद पत्थर जो है वो ज़मीन को टच कर जाएगा। फ़र्ज़ करें अगर पत्थर जो है वो ज़मीन को टच कर गए तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, हाइट को 0 पुट करेंगे, वहाँ से हम क्या करेंगे, टाइम असल में क्या था हमारे पास x रिप्रेजेंट कर रहा था सेकंड की फॉर्म में, तो हम वो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। व्हेन स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, यानी जब हमारे पास पत्थर जब वो ज़मीन को टच हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी हाइट क्या हो जाएगी, 0। h इज़ इक्वल टू 0। जो h हमारे पास गिवन था उसको हम 0 पुट कर देते हैं। h हमारे पास क्या था 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर, ये थी h की वैल्यू, तो इसको हम किसके इक्वल रख देते हैं, 0 के इक्वल। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये इधर माइनस 10 एक्स स्क्वायर था, उधर जाके प्लस 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 10 से डिवाइड कर दें, 10 जब हम इसको कैंसिल कर दें आ जाएगा 4। अंडर रूट लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकंड, यानी जब 2 सेकंड गुजरेंगे तो जो पत्थर है वो क्या होगा, ज़मीन के साथ टच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, इसके 3 पार्ट हैं, तीनों ए ऑलमोस्ट मिलते जुलते ही हैं, लेकिन एंड वाले जो 2 हैं वो ज़्यादा सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब उससे पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन अगर आप सिंपल वर्ड में अगर देखना चाहते हैं तो उसमें एक्स और वाई जो है वो किसी तीसरे पैरामीटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं, तीसरे पैरामीटर की फॉर्म में आ रहे होते हैं। जैसे कि ये अगर हम पैरामीट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है, समटाइम्स अ कर्व इज़ डिस्क्राइब बाय एक्सप्रेसिंग बोथ एक्स एंड वाई एज अ फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल टी आर थीटा। यानी कहता है कि सम टाइम क्या होता है कि कोई कर्व जैसे वो हमारे पास फंक्शन था, फंक्शन जस्ट लाइक कर्व, तो जो हमारे पास कर्व है उसमें क्या होता है एक्स और वाई जो है वो किसी तीसरे वेरिएबल के फंक्शन होते हैं। एक्स एंड वाई आर फंक्शन ऑफ अ थर्ड वेरिएबल टी आर थीटा, वो टी की फॉर्म में भी आ सकता है, थीटा की फॉर्म में भी आ सकता है, जेड की फॉर्म में भी आ सकता है, विच इज़ कॉल्ड पैरामीटर। इसको हम कहते हैं ये हमारे पास पैरामीटर है, और जो इसकी मदद से इक्वेशन बनती है उनको हम कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन या पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व। ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन है। ये है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा बहुत अपने माइंड में रखना है, इसमें यूज़ होगा। अब हमने शो क्या करना है, शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशन कौन सी है, सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू ए टी स्केयर, वाई इज इक्वल टू 2at रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कहता है कि आपने क्या प्रूव करना है कि ये जो दोनों इक्वेशन हैं ये क्या कर रही हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं किसको, इक्वेशन ऑफ पैराबोला को। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है फाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। अब अगर ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है तो आपने करना क्या है, जस्ट आपने करना ये है इन दोनों इक्वेशन की मदद से ये इक्वेशन बना देनी है, तो ये शो हो जाएगा ये दोनों इक्वेशन असल में इसको ही रिप्रेजेंट कर रही हैं।
ठीक है। अब इन दोनों की मदद से हमने ये इक्वेशन बनानी है, ये अपने माइंड में रख लें। x इज़ इक्वल टू 80 स्केयर हमारे पास ये गिवन है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। y इज़ इक्वल टू 280 ये हमारे पास गिवन है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। अब हमने ये वाली इक्वेशन बनानी है y स्केयर इज़ इक्वल टू 4ax। अगर हम इसमें देखें तो t कोई नहीं आ रहा। आपने करना है क्या, इन दोनों के में से t को ख़त्म करना है। मैं क्या करता हूँ, इसमें से t की वैल्यू निकालता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, तो हमारे पास t जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। 2a मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, ये t की वैल्यू आ गई है। t इज़ इक्वल टू वाई ओवर 2a। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, x ऐसे आ जाएगा इज़ इक्वल टू a। t की जगह हम उस वैल्यू लगा देते हैं ऊपर स्केयर, तो हम 7 स्केयर लिख देंगे। ये आ जाएगा y स्केयर, 2 का स्केयर 4, साथ आ जाएगा a का स्केयर। ये a जो है इस स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर 4a इधर डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। ये फिर आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इन दोनों इक्वेशन की मदद से हमने ये इक्वेशन बना दी है। तो क्या शो हो गया है कि ये दोनों जो पैरामीट्रिक इक्वेशन हैं वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करती हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में ये x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमारे पास ये होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जैसे आपने पीछे किया था सेम आपने इन दोनों की मदद से ये इक्वेशन बनाने, ये अपने माइंड में रख लें। अब ये कैसे बनेगी, अब देखें अगर यहाँ पे हम चेक करें तो x के नीचे a आ रहा है, x के ऊपर स्केयर भी है, साथ a स्केयर है। आप क्या करें, x के नीचे a ले जाएं, उसके बाद इन दोनों का स्केयर ले लें। फिर y के नीचे b है और उसके ऊपर भी स्केयर है, y के नीचे b ले आएँ, उसका स्केयर ले लें। नेक्स्ट मैं ये बता देता हूँ, ये देखें ज़रा। x इज इक्वल टू ए cos थीटा, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ये हमारे पास गिवन था। मैंने क्या किया है, x के नीचे a ले गया हूँ, ठीक हो गया। x ओवर a इज इक्वल टू cos थीटा, y के नीचे मैं b ले गया हूँ, साइन इज इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा। इनका स्केयर भी आ रहा था, जो हमारे पास क्वेश्चन है वो आ रहा था एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर। एक्स ओवर ए हमने बना लिया, वाई ओवर बी बना लिया है। अब हमने इनके स्केयर बनाने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का स्केयर ले लेता हूँ। इस तरफ दोनों साइडों पे स्केयर लेने, तो आ जाएगा एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर इज इक्वल टू कॉस स्केयर थीटा। इस साइड पे भी इसका भी हम क्या करते हैं, दोनों साइडों पे स्केयर ले लेते हैं। वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू साइन स्केयर थीटा। अब अगर हम देखें तो क्या आ रहा था, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर ये भी बन गया, वाई स्केयर ओवर बी स्केयर ये भी बन गया। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी इक्वेशन, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का। इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ बाय 1 प्लस 2, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड के ऐड कर दिए। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो ये हमारे पास वो इक्वेशन जो उसने कहा था वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो है वो बन गई है, तो ये प्रूव हो जाएगा। सेम इसका थर्ड पार्ट भी है। थर्ड पार्ट में x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा गिवन है, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा गिवन है, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हाइपरबोला। कहता है आपने प्रूव करना है कि ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है किसको रिप्रेजेंट करती है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को। अगर आप देखें तो सेम सारा वही क्वेश्चन है, सिर्फ सेंटर में माइनस है। सेम हम यही करते हैं, एक्स के नीचे पहले ए लेते हैं, वाई के नीचे बी ले आते हैं। अब इन दोनों का मैं स्केयर कर देता हूँ, इधर भी इस साइड पे दोनों का स्केयर लेता हूँ, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों का मैंने स्केयर कर दिया। अब सेंटर में क्या आ रहा है, इसके माइनस आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को जस्ट माइनस कर देते हैं बाय 1 माइनस 2। लेफ्ट हैंड साइड अब पहले 1 इक्वेशन आएगी, यानी x वाली वैल्यू पहले, फिर माइनस y वाली वैल्यू, फिर इज इक्वल टू ये आ जाएगी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अगर इस टेंजेंट स्क्वायर को उधर ले जाएँ तो ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी हो जाएगा।